हाँ जी जी, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आज का दिन आपका जो सेकंड डे ऑफ चैलेंज था कैसा रहा, उससे पहले मेरी सारी बातें सुन लो। देन आपने मेरे को अपना सारा रिस्पॉन्स देना है कि आज आपका डे कैसा रहा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजों से आज माइंड में उसका लॉजिक क्लियर करके सेव करने की कोशिश करूंगा। देखो होता क्या है कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप एक टाइम पे कितनी रोटियां खा लेते हो, तो आई होप आपका आंसर होगा दो, तीन या चार, है ना। मैक्सिमम ज्यादा भूख लगी हो, सुबह से कुछ खाया नहीं है तो शायद चार खा लें, अदरवाइज दो या तीन, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज सबकी कितनी है आज के टाइम पे, है ना। दो तीन से ही ऐसे लगता है कि बस। अगर कई बार भूख लगी हो ज्यादा, तो अगर तीसरी रोटी भी खा लो ना, मैंने देखा है, तो उसके बाद ना बाद में लगता है यार दो ही खानी चाहिए थी, थोड़ा ज्यादा ही हैवी फील होने लग गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आज मेरे कहने पे 10 खा लो, आज मेरे कहने पे 10 खा लो, चैलेंज है, आज आप 10 खा के दिखाओ, कि बात तभी बनेगी अगर आप 10 रोटियां खा के दिखाओ। तो शायद इस चैलेंज का कोई पर्पस हो, जैसे हमारा स्टडी चैलेंज का पर्पस है कि हमें एग्जाम को क्लियर करना है। अगर उस चैलेंज का कोई पर्पस हो तो शायद आप वो मेरे साथ एग्री कर जाओगे कि ठीक है सर, 10 रोटियां खा के दिखाएंगे, रोज एक टाइम पे 10 रोटी खाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि आप एक टाइम पर जब 200 रोटी खाओगे, 10 रोटी, तो कैसी फीलिंग होगी। मैं बताता हूं कैसी फीलिंग होगी। जब कई बार मान लो शादी से खाना खा के आ रहे हैं, तो स्नैक्स खा खा के हमने यहां तक फिल किया होता है ऊपर तक, है ना। उसके बाद फिर भी वेट कर रहे होते हैं कि अब डिनर लग जाए जल्दी। फिर डिनर सिर्फ आंखें जो हैं उनको तो लगता है कि सब कुछ खा लो, लेकिन प्लेट में काफी कुछ छोड़ना तो नहीं चाहिए, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है हर कोई छोड़ देता है कि मेरे से नहीं खाया गया, क्योंकि स्नैक्स ही इतने खा लिए, छोड़े नहीं। जो आए, आओ मेरे टेबल पे आओ, आओ लेके आओ पनीर टिक्का, हाँ बिल्कुल ये भी लेके आओ, हाँ ये मशरूम भी लेके आओ, सब कुछ लेके आओ। ऐसा ही होता है ना सबके साथ। अब सुबह उठकर भी दूसरे दिन घर पे सारे यही बात करते हैं कि आज ना ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट करना है, क्योंकि कल इतना हैवी हो गया, रात को शादी पे खाना खाया था। अब आज एक आधा दिन घर पे लाइट ही बनाओ, क्योंकि थोड़ी घबराहट सी हो रही है, ज्यादा खा लिया। अब अगर ऐसे ही वो फीलिंग माइंड में लेके आओ, अगर मैं आपको 10 रोटियां खिलवा दूं तो आपकी जो बॉडी है वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है 10 रोटियां खाने की। अब मेरी बात को समझना, अब हम लाइन पे आने लगे हैं। बात क्या है, हमारी बॉडी को आदत नहीं है 10 रोटियां खाने की। आप चैलेंज में एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, तीसरे दिन मुझे पता है कि आपको लगेगा कि बस हाथ जोड़ो भाई, 10 रोटी मेरे से खाई जाती, मैं तो बीमार हो जाऊंगा, है ना। मेरे को वॉमिट वाली फीलिंग रहती है हर वक्त। मैं अपने हिसाब से 2-3 जो मुझे भूख है मैं वही खाऊंगा, हम वही ट्रैक पे आ जाएंगे। बस यही बात है। हर बार बच्चा स्टडी चैलेंज को भी ज्वाइन करता है, बहुत सारी प्लानिंग भी बाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एंड पे आके वहीं आ जाते हैं जहां उनकी लाइफ की रूटीन होती है कि विदाउट प्लान सब कुछ खराब कर लो। चैलेंज कोई ज्वाइन किया तो वो बीच में ही छोड़ दो, फिर 10-12 दिन फिर दोबारा देखते हैं कि जो बच्चे अड़े हुए हैं चैलेंज को लेकर, जो रोज कमेंट कर रहे हैं, रोज लिख रहे हैं अपने बारे में, आज हमने ये किया, उनकी तरफ देख के फिर अट्रैक्ट होते हैं। फिर माइंड में ये प्रेशर होता है कि हाय मैंने बीच में 10 दिन क्यों छोड़ दिया था, आज वो 10 दिन में मैं ये कर चुका होता, आज 10 दिन में मैं वो कर चुका होता। अब सोल्यूशन सुनो, सोल्यूशन सुनो मेरे से, सोल्यूशन फिर से आपको सिंपल एग्जांपल के साथ दूंगा। अगर मेरे कहने पे आप 10 रोटी खा रहे हो, एक दिन खा रहे हो, 2 दिन खा रहे हो, तीसरे दिन जब मैं बोलूंगा बेटा 10 खाओ, बेटा आज 10 ही खानी है, तो आप 2 या 3 पे ना आना, आप बोलना सर आज मेरी कैपेसिटी है, मैं देखता हूं, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है 2-3 नहीं खाऊंगा, कोशिश करता हूं कि कितना मैं डाइजेस्ट कर पाऊं। और शायद आप उस दिन 5 खा लो, फिर भी आपने अपनी कैपेसिटी से अगर 2 खाते हो तो 3 ज्यादा खाई, 5 खा लो, टारगेट हमारा 10 का ही है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट डे आप दोबारा 7 पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट डे आप 8 पे आ जाओ, फिर से आप 6 पे आ जाओ, और ऐसे करते करते आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी, और ये आदत आपकी 10 दिन में 10 से भी बढ़ जाएगी कि सर आज मैंने 11 ट्राई की, आज मैंने 12 ट्राई की,
और मुझे 12 खा के भी नॉर्मली फील हो रहा है। आज मैंने 12 रोटियां खा ली, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बात समझ रहे हो मेरी? अगर जहां पे आपकी आदत है 2-3 खाने की, अगर आप वहीं पे आ जाते हो 2 दिन के बाद, फिर तो ठीक है, बॉडी को आदत है। जैसे पेट को डाइजेस्ट करना पड़ता है, जो पढ़ते हो वो हमारे ब्रेन को डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो आज 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया, यही वजह है मैंने आपको 3 दिन का चैलेंज दिया, 12-12 घंटे पढ़ो। 3 दिन के बाद मैं बहुत कुछ हिलाने वाला हूं, जिसमें सिर्फ कल का दिन रह गया आपका, उसके बाद बहुत कुछ हिलेगा जो भी आपको पता नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सभी को एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट समझ लो, एक आपसे मतलब मैं क्या बोलूं कि अब आप मेरे लिए, क्योंकि आप अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हो, है ना, तो मेरे लिए भी आपका पास होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अब आप मेरे को एक बड़ा ब्रदर समझ के मेरी एडवाइस ले रहे हो, तो मैं आपको साफ साफ बोलूंगा कि 10 से 2 या 3 पर ना कोई बच्चा आना, कोई बहुत ही मजबूरी है तो आओ, वरना 5-7 पे टिके रहना। तो 5-7, 5-7, 8, 9, 10, बीच में आप 12 पर अल्टीमेटली पहुंचोगे। और ऐसे करते करते हमने सबने 40 डेज में अपनी प्रेपरेशन कंप्लीट कर लेनी है। ये भी देखना आप सबका जो चैलेंज है वो आपको जिता के छोड़ेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी उसी आदत पे वापस आ गया कि मैं तो इतना ही बैठ पाता था, मेरे से तो इतना ही हो पा रहा था, एग्जाम्पल दे रहा हूं रोटी की आपको सिर्फ, क्योंकि वो आपका माइंड जल्दी कैच कर लेगा। ठीक है, जो भी करना पड़ता है वो हमें किसी पर्पस वजह से ही करते हैं, अदरवाइज हम करते ही नहीं है। तो चैलेंज है तो ही करेंगे। तो इसलिए यही मेरा आज का मेन पॉइंट था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और आई होप कि मैंने सक्सेसफुली आपको जो मैं आपके माइंड में मैसेज डालना चाहता था वो मैंने डाल दिया। अब आपकी ड्यूटी है, अगर मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, देखो मैंने पहले भी बोला था मेरा लाइक का कोई ऐसा टारगेट नहीं होता कि आप ऐसे इतने लाइक कर दो जैसे करो। मेरा पर्पस सिर्फ ये होता है कि वीडियो की रीच बढ़ती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्यादा लाइक्स होते हैं यूट्यूब वो वीडियो ज्यादा आगे रेफर करता है, सिर्फ इस पर्पस के साथ कि ये हम सबका टारगेट है, मिलके हम सबका एम है। ठीक है, वीडियो ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और ज्यादा बच्चे पास। इस पर्पस के साथ आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। और कल सुबह 5:30 बजे 5 बजे मैंने आपको टेलीग्राम में मैसेज डालना है, क्योंकि मैं 5 बजने से 10 मिनट पहले का अलार्म लगा के उठ जाता हूं आपके उठने से पहले। ठीक है, और सारा दिन पूरा एक्टिव रहता है मेरा। आई थिंक जब आप जाके अपने बिस्तर पे लेटते होगे, मैं उसके बाद भी, क्योंकि 9 बजे जब आप अपने कमेंट करते हो वीडियो के नीचे, मैं वो ऑलमोस्ट सारे पढ़ता हूं। मुझे पता है कि कल वाले 9 बजे वाली वीडियो के नीचे जो आपके कमेंट्स हैं मैंने वो काफी पढ़े अभी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पढ़े हैं। और जितने करते हो मुझे उतना अच्छा लगता है। मैं वो सारे धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहा हूं और आपको रिप्लाई करनी शुरू करूंगा। देखना एक दिन में सारे कमेंट्स की रिप्लाई करूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। कोई भी आपका क्वेरी जो है वो पेंडिंग नहीं जाएगी। इसलिए कोई बच्चा ये ना सोचना कि मेरे कमेंट की रिप्लाई नहीं आई है तो पता नहीं अब इसका रिप्लाई आगे आना है या नहीं आना है, ये वीडियो पुरानी हो गई है। सबकी रिप्लाईज आएंगी जो भी मैं 9 बजे के आसपास ये टाइम के हिसाब से वीडियो डाल रहा हूं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। सुबह मिलते हैं 5:30 बजे। कल का दिन रह गया 1 अप्रैल का, उसके बाद प्लान में मेजर चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है जी, चलिए, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।